बाबूजी धीरे चलना, बड़े गड्ढे हैं इस राह में। ग्वालियर अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा की तर्ज पर चल रहा है ग्वालियर का नगर निगम। इसका जीता जागता उदाहरण चेतकपुरी में बनाई गई रोड देखी जा सकती है। भारत के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसमें ग्वालियर का नाम भी सम्मिलित है, लेकिन इस महानगर में स्मार्ट जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े गाँव में आ गया हो, क्योंकि हालात बद से बदतर है। केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, इसी प्रकार ग्वालियर में भी डबल इंजन की सरकार देखी जा सकती है। पिछले 57 साल में कांग्रेस को पहली बार महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार मिली, वहीं 16 लश्कर पूर्व विधानसभा के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार है, इसलिए इनको डबल इंजन वाली सरकार भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रशासन या नेता जनता की सुनने को तैयार नहीं है। अभी 10 दिन पूर्व चेतकपुरी से महल गेट तक भारी बरसात में नवीन सड़क का निर्माण किया गया, जिसका हाल यह है कि वह सड़क 10 दिन में ही उखड़ गई, जिसकी वजह से इस रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें खास बात यह है कि इस सड़क पर पिछले काफी महीनों से स्ट्रांमा वाटर लाइन डाली गई, जिसमें 15 करोड़ रुपए का ठेका हुआ। ठेका भी जिसको मिला वह PHE अधिकारी का बेटा है, जिनकी फर्म का नाम रायन जैन कंपनी है, जिन्होंने 14 करोड़ रुपए में वाटर स्ट्रांमा का कार्य करके सरकार को 1 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया। वहीं सड़क निर्माण में 4 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था, लेकिन ठेकेदार हाकिम शर्मा ने, जो कि पिछले 25 वर्षों से नगर निगम और PWD के ठेके लेते रहते हैं, उन्होंने इस सड़क को 3 करोड़ रुपए में बनकर तैयार कर दिया। उन्होंने भी सरकार को 1 करोड़ रुपए का राष्ट्र हित में फायदा पहुँचाया, लेकिन बात यह नहीं है यदि कुशल ठेकेदार द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जाता तो इस सड़क की इस प्रकार दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि नगर निगम में भ्रष्टाचार है नहीं और नेतागण फाइल पर दस्तखत करते नहीं। राम भरोसे स्मार्ट सिटी की सड़कें चल रही है। ग्वालियर में सड़क पर गड्ढे नहीं है, गड्ढों पर सड़क है। यदि आप पूरे महानगर की बात करें तो शहर की 5 कॉलोनियों की बड़ी ही दुर्दशा है। ग्वालियर में 66 वार्ड है, जिनमें वार्ड क्रमांक 58 एक आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी आदर्श वार्ड की इतनी ज्यादा दुर्दशा हो रही है, जिस ओर क्षेत्रीय पार्षद कांग्रेस की महापौर एवं कांग्रेस के विधायक जनता की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वार्ड की पार्षद अपर्णा पाटिल भाजपा से है, तो वहीं महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार एवं विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार कांग्रेस पार्टी से आते हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच फुटबॉल बनकर रह गया है। ग्वालियर का वार्ड नंबर 58 वैसे भी इस वार्ड के चेतकपुरी, माधव नगर, विजयानगर, विवेक विहार, वसंत विहार की सड़कें देखी जा सकती हैं। कुछ कॉलोनी का इतना बुरा हाल है कि थोड़ी सी बरसात होने पर घरों में बेडरूम तक पानी भर जाता है। ग्वालियर कैसे स्मार्ट बनेगा ये तो भगवान ही जाने। तो ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध क्यों ना ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करती है आपकी परिषद या प्रशासन, निगम प्रशासन? मैं इस बाबत कमिश्नर से भी बात करूंगी जी, महापौर जी से बात करूंगी जी, सभापति जी से भी बात करूंगी। वार्ड 58 को क्या है कि फुटबॉल बना दिया है। विधायक महापौर कहती हैं कि आपने कहा आपका पार्षद भाजपा का है, और यहाँ जनता के पास जाओ, जनता कहती है विधायक और महापौर जी काम नहीं कर रही हैं। क्या मानती हैं आप इसको? देखिए, हम तो जो ग्वालियर पूर्व की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सतीश सिकरवार जी ग्वालियर पूर्व से तो जीते ही है जी। और रही बात मेरे वार्ड की, तो ऐसे कोई ज़्यादा वोटों से वो यहाँ से हारे नहीं है जी। चाहे महापौर हो चाहे विधायक जी हो जी, ऐसे उनको कहना नहीं चाहिए जी। अब अगर मैं अपने भी बूथों की बात करूँ तो मैं भी 2 बूथों से आ रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती कभी कि उल्टा तो जहाँ से आप हारे हैं वहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, आपको जनता का दिल जीतना चाहिए। ये कहना गलत है। देखो, महापौर जी पूरे ग्वालियर की महापौर है ना, ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे वार्ड की महापौर वो नहीं है। विधायक जी पूरे विधानसभा ग्वालियर पूर्व के विधायक है, ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे वार्ड के विधायक नहीं है। और मैं भी पूरे वार्ड की पार्षद हूँ, तो मैं भी ये जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं इस पर कार्रवाई करूँगी और कमिश्नर साहब से भी बात करूँगी, महापौर जी से भी बात करूँगी, सभापति जी को भी ये बात सारी बातें मैं बताऊँगी और जो भी उचित हो वो कार्य होगा। और रही बात ठेकेदार की, उसको इसका निराकरण करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। नमस्ते। मनीष जी नमस्ते, आप विधायक प्रतिनिधि हैं। अभी जो रोड डाली गई है उस संबंध में आपका क्या मानना है? 10 दिन में रोड उखड़ गई। देखिए, ये रोड भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुका है। ये रोड मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिंधिया जी के महल के आगे इसलिए बनाई गई थी, जिससे वो नाला जो पानी जाता था सिंधिया जी के महल में, उस नाले को डाइवर्ट करने के लिए ये महल की रोड बनाई गई थी। परंतु ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट फालतू गया, जनता का पैसा फालतू गया और शासन प्रशासन जी
महापौर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 1258 जी। में आप आ जाइए चेतकपुरी सामुदायिक भवन के सामने, गड्ढे के गड्ढे पड़े हैं, माता बहनें रोज गिर रही हैं। आप चेतकपुरी SBI बैंक के सामने आ जाइए, गड्ढे के गड्ढे पड़े हैं, माता बहनें रोज गिर रही हैं। नगर निगम को क्या ये नहीं दिख रहा? नगर निगम को सिर्फ महाराज की रोड ही दिख रही है, आपको सब वही दिख रहा है। आप SG ऑफिस मस्जिद के सामने आ जाइए, आदमी मरते मरते बच गए। परंतु 1258 में इसको आदर्श वार्ड घोषित कर इसका सत्यानाश भाजपा और मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के पार्षद द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इसकी आपत्ति विधायक जी ने, महापौर जी ने क्यों नहीं ली? जी रोड जिस प्रकार का किया है। महापौर जी और विधायक जी रोज आपत्ति कर रहे हैं, रोज नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया जा रहा है, कमिश्नर को हिदायत दी जा रही है, परंतु नगर निगम कमिश्नर चूंकि शासन के दबाव में रहता है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को इसलिए खंडवंड करना चाहता है जिससे महापौर बदनाम हो और कोई भी विकास का कार्य यहाँ मध्य प्रदेश शासन करना नहीं चाहता। धन्यवाद। नहीं, निश्चित रूप से चेतकपुरी रोड है जो बहुत ही शहर की महत्वपूर्ण रोड थी, उसमें अभी हाल ही में वो रोड बनी है। तो जो अभी 2-3 दिन पहले एक रोड धंसने का मामला आया था, उसमें प्रथम दृष्टया ये था कि कंपैक्शन नहीं हो पाया था, इस कारण से जहां बात आई थी कि जो क्वालिटी खराब थी, तो उसके संबंध में भी मेरे द्वारा सैंपल भेजा गया है। साथ ही वहां पर बाद में निकल के आया कि जो नीचे की लाइन है, जो मेन वाटर की लाइन है, वो लीकेज हो गई है, उसके कारण से वो रोड धंसी है। कल रात में फिर से मामला सामने आया है कि रोड धंसी है, तो फिर से उसकी जांच कराई जा रही है। अगर गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी उसमें, तो निश्चित रूप